29 मार्च को शनिदेव ने अपनी राशि बदली और इसके साथ ही आपकी ढैया समाप्त हो गई, क्योंकि शनिदेव अब पंचम भाव में विराजमान है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि शनिदेव ने आपको अभी तक शुभ फल देना शुरू कर दिया है। ज्योतिषियों ने यह कहा था कि आपके दिन अब बदलेंगे और हम सभी ने इस पर विश्वास किया। तो क्या इन ज्योतिषियों का दावा गलत साबित हुआ? बिल्कुल नहीं। यह सच है कि शनिदेव अब वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बेहद शुभ स्थिति में है और ढैया के खत्म होने के कारण यह और भी मजबूत हुआ है। लेकिन शनिदेव को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में मुश्किलें आ रही हैं और इसका कारण है राहु देव। शनिदेव ने जिस दिन राशि परिवर्तन किया उसी दिन राहु के साथ उनकी युति हो गई थी, क्योंकि राहु पहले ही पंचम भाव में गोचर कर रहे थे और वहीं पर शनि का राहु के साथ मेलजोल हुआ। इस कारण से शनिदेव अपनी पूरी सामर्थ्य, बल, हिम्मत और ताकत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो शुभ फल शनिदेव आपको देना चाहते थे वह फिलहाल राहु के प्रभाव से बाधित हो रहे हैं। जब कोई शुभ ग्रह पापी ग्रह के प्रभाव में होता है तो वह अपने सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम नहीं रहता। शनिदेव, जो स्वभाव से कठोर माने जाते हैं, आपके लिए पहले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। 29 मार्च के बाद से आपके जीवन में कुछ खास अच्छा नहीं हुआ और इसका कारण यही है कि शुभ फल अभी तक आपको नहीं मिल पाए। लेकिन 18 मई को राहुदेव के राशि परिवर्तन के बाद स्थिति बदलने वाली है। जैसे ही राहुदेव अपनी राशि बदलेंगे, शनिदेव राहु के पापी प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद जो ढैया आपके ऊपर थी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और इसके शुभ परिणाम आपको मिलना शुरू होंगे। इस बदलाव के बाद शनिदेव की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वह अब शुक्रदेव के साथ युति बना चुके हैं। शुक्रदेव, जो शनि के परम मित्र माने जाते हैं, शनिदेव को और अधिक बल देंगे, जिससे वह और भी शुभ फल देने में सक्षम होंगे। 18 मई के बाद आपको सही मायने में शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एक और ग्रह यानी गुरुदेव की बात करें तो वह पहले से ही बहुत शुभ स्थिति में है। गुरुदेव, जो वृश्चिक राशि और लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं, धन और पंचम भाव के स्वामी हैं और केंद्र व सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, फिर भी वह आपकी स्थिति को क्यों बेहतर नहीं बना पा रहे? इसका कारण शनिदेव हैं। जब से शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है, उनकी तीसरी दृष्टि गुरुदेव पर पड़ने लगी है, जिससे गुरुदेव अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि गुरुदेव आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे, क्योंकि शनिदेव उनकी राह रोक रहे हैं और शनिदेव इसलिए शुभ फल नहीं दे पा रहे क्योंकि राहु उनका रास्ता रोक रहा है। इस जटिल प्रभाव के कारण ही गुरुदेव आपके लिए बेहतर परिणाम नहीं दे पा रहे। अब देखिए मई महीने का असर। 14 मई को जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो वह शनि की जो कड़ी दृष्टि या कहें पापी दृष्टि, उससे पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद गुरुदेव अपनी पूरी ताकत, सामर्थ्य और दृढ़ता के साथ आपको शुभ फल देना शुरू करेंगे। इसके साथ ही 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन होने पर शनिदेव भी अपनी पूरी क्षमता से शुभ फल देने लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन से, यानी गुरु और राहु के राशि परिवर्तन से, ग्रह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आपको शुभ फल देना शुरू करेंगे, खासकर 14 और 18 मई के बाद। इस वजह से मैंने यह कहा था कि आपके लिए नया साल अब शुरू हो रहा है। 2025 जनवरी से तो नया साल आ चुका था, लेकिन आपके लिए शुभ स्थिति नहीं बन रही थी। हिंदू पंचांग और क्रम संवत के हिसाब से भी मार्च महीने में नवरात्रों के दौरान चैत्र शुक्ल की पड़वाह तिथि से आपके लिए नया साल शुरू हुआ था। फिर भी कुछ खास बदलाव नहीं आए। लेकिन अब मई में इन दो ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में शुभ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब शनिदेव के प्रभाव से आपको जो परिणाम मिलेंगे वो बेहद खास होंगे। शनिदेव, जो केंद्र और चौथे भाव के स्वामी हैं, अब पंचम भाव में अपनी स्थिति से आपके जीवन में लक्ष्मी और विष्णु राजयोग बनाएंगे। इसका मतलब है कि केंद्र और त्रिकोण के बीच जो राजयोग बनेगा वह आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा। चौथे भाव में शुभ फल मिलने का यह मतलब है कि आपकी जिंदगी में सुख, ऐशो आराम और कंफर्ट की स्थिति बढ़ेगी। शनिदेव
आपको अपने कर्म क्षेत्र में अब अधिक मस्ती और आनंद की ओर ले जाएंगे, यानी आपके कार्य में भी ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलेगी। इसके अलावा आप संभवतः लग्जरी सामान, सुख सुविधाएं खरीदने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका भरपूर आनंद लेंगे। यदि आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो अब आपके लिए घर बनाने के बहुत मजबूत योग बनेंगे। अगर आपके पास पहले से घर है और आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो भी इसके बहुत अच्छे अवसर सामने आएंगे। वहीं अगर आप वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसके भी बहुत अच्छे संकेत हैं। अब शनिदेव आपके जीवन में उन सभी सुख सुविधाओं और आराम की चीजों को लाने वाले हैं जिनका आपने सपना देखा था। जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या कोई भी कार्य, उसके परिणाम स्वरूप आप ऐसे सामान खरीदने या सुविधाओं का आनंद लेने में सक्षम होंगे जो आपके जीवन को अधिक आरामदायक और आनंददायक बनाएंगे। पंचम भाव, जो आनंद और एंजॉयमेंट का प्रतीक है, के कारण शनिदेव आपको कंफर्ट के साथ एंजॉयमेंट का अनुभव कराएंगे। अब आपके दिनचर्या में परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ पिकनिक, घूमने फिरने के प्लान और मूवी देखने जैसी छोटी छोटी खुशियां शामिल होंगी। बाहर खाने पीने का आनंद भी बढ़ेगा और यदि आप कभी अपने जीवन में सच्ची खुशियों को भूल गए थे तो शनिदेव आपको उन खुशियों की याद दिलाएंगे। अब शनिदेव के शुभ प्रभाव से आपको जीवन में जो सच्ची खुशी है वह महसूस होने लगेगी। परिवार और बच्चों के साथ बिताए गए पल, जिनमें हंसी और सुख की कोई कमी नहीं होगी, अब आपको ये सब महसूस होने लगेगा। अगर पहले किसी ढैया या समस्याओं ने आपको जीवन के खुशियों से दूर कर दिया था तो अब शनिदेव की स्थिति बदलने के बाद वह आपको खुशी की ओर ले जाएंगे। चाहे आप बड़े व्यापारी हों, छोटे व्यापारी हों या फिर कम सैलरी में काम करने वाले व्यक्ति, अब आपको खुश रहना और एंजॉय करना सीखने को मिलेगा। लेकिन शनिदेव यहां एक बात जरूर ध्यान में रखते हैं। अगर आप भविष्य की चिंता करते हुए बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो इस समय खर्चे की स्थिति बढ़ सकती है। शनिदेव आपको आज में जीने का रास्ता दिखाएंगे। आप कमा रहे हैं लेकिन खर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि यह समय आपको वर्तमान में खुश रहने और जीवन का पूरा आनंद लेने का संदेश देता है। शनिदेव का प्रभाव अब आपके जीवन को एक नया मोड़ देने वाला है। जहां पहले आपने भविष्य की चिंता में अपनी खुशियों को नजरअंदाज किया था, अब शनिदेव आपको वर्तमान में जीने का संदेश देंगे। ये समय आपके लिए परिवार के साथ आनंद लेने, छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाने और अपने बच्चों के साथ खुश रहने का है। चाहे आप जितना भी कमाते हो, शनिदेव का मुख्य उद्देश्य आपको मानसिक शांति, सुख और परिवार के साथ हंसी खुशी से भरा जीवन देना है। यह समय है अपनी मेहनत और कमाई को आराम और आनंद में बदलने का। इसके अलावा शनिदेव के तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण छोटे भाई बहन भी खुश रहेंगे, उनके जीवन में भी खुशियों का संचार होगा। इसके साथ ही अब आपको वह आत्मविश्वास और दिशा मिलेगी जिससे आप जो बड़े कदम उठाने का सपना देख रहे थे उसे वास्तविकता में बदल सकेंगे। चाहे आप नौकरी करते हों या व्यापार, शनिदेव आपको उस दिशा में मार्गदर्शन देंगे जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। आपके मन में हमेशा नए विचार आते रहते हैं, ये करूं, वो करूं, यहां से पैसे आ जाएंगे, ये मौका सही रहेगा, और आप सोचते रहते हैं लेकिन कभी उसे वास्तविकता में नहीं बदल पाते। बहुत सारी योजनाएं होती हैं लेकिन कोई न कोई वजह आपको उन्हें अंजाम तक नहीं पहुंचाने देती। अब शनिदेव का समय है। जब शनिदेव तीसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके पंचम भाव में आते हैं तो वो आपके विचारों को साकार करने का रास्ता खोलेंगे। आपके मन में जो विचार होते हैं, शनिदेव उन्हें पूरा करने की दिशा में सक्रिय करेंगे जिससे आपके सपने सच होंगे। यह समय आपके लिए एक सुपर हीरो बनने का है, क्योंकि अब आपका परिवार, आपके बच्चे और आपके प्रियजन आपको उस सुपर हीरो की तरह देखेंगे जो उन्हें खुशी और सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले आया। शनिदेव आपको सिर्फ कामयाबी ही नहीं देंगे बल्कि आपके अंदर एक स्टार जैसी चमक भी लाएंगे, जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को उजागर करती हैं। पंचम भाव की ताकत से शनिदेव आपको एक सेलिब्रिटी की तरह पहचान दिलाएंगे जो परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं तो आपके लिए यह समय खास है। तीसरा भाव कनेक्टिविटी से जुड़ा होता है और शनिदेव इस क्षेत्र में आपके लिए अद्भुत मौके लेकर आएंगे। चाहे आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हों, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हों या स्टेज परफॉर्मेंस, एक्टिंग, मॉडलिंग, एंकरिंग जैसे काम कर रहे हों, शनिदेव आपको अपनी क्षमता से लोगों के बीच एक अलग पहचान दिलवाएंगे। अब वह समय आ गया है जब आपका कंटेंट वायरल हो सकता है, आपका परफॉर्मेंस किसी नए सितारे की तरह चमक सकता है। अगर आप एक्टर या एक्ट्रेस हैं तो आपके काम से पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच सकती है। शनिदेव की यह शक्ति आपको इतनी ऊंचाई पर ले जाएगी कि आप रातों रात स्टार बन सकते हैं। आपकी मेहनत और कला को दुनिया पहचानेगी। शनिदेव आपके लिए जबरदस्त फल देने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल कुछ रुकावटें आ रही हैं जिनका कारण राहु का पापी प्रभाव है। शनिदेव की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रही है। हालांकि शनिदेव अब 2.5 साल के लिए आपके जीवन में रहेंगे और इस दौरान आपको जरूर कुछ बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह पूरी अवधि लगातार एक जैसी नहीं होगी। शनिदेव का गोचर कभी राहु, मंगल, सूर्य या चंद्रमा के पापी प्रभावों से प्रभावित हो सकता है, जिससे बीच बीच में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि इन सभी अस्थायी बाधाओं के बावजूद शनिदेव का मुख्य प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। खासकर 18 मई के बाद आपको शानदार परिणाम मिलेंगे। यह समय संतान, परिवार, माता और छोटे भाई बंधुओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। शनिदेव आपके जीवन में सुख, आराम और खुशियां लाने के लिए सक्रिय हैं, लेकिन जॉब से जुड़ी कुछ अस्थायी समस्याएं आ सकती हैं। विशेषकर यदि आप जॉब में बदलाव की सोच रहे हैं तो पंचम भाव के प्रभाव से यह बदलाव वास्तविकता बन सकता है। शनिदेव आपके विचारों को कार्य रूप में बदलने में मदद करेंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अपनी जॉब बदल लें, आपका कामकाजी माहौल या आपका प्रोफाइल बदल जाए, या फिर आपकी शिफ्टिंग और ऑफिस टाइमिंग में कोई बदलाव हो। अगर आप ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं तो वह भी संभव हो सकता है। शनिदेव की यह ऊर्जा आपके लिए यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी बदलाव में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर ये परिवर्तन आपके कामकाजी जीवन में नहीं आते तो आप स्वेच्छा से नई नौकरी में चले जा सकते हैं और यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। शनिदेव के प्रभाव से जॉब में बदलाव की संभावना तो है ही, लेकिन अब गुरुदेव की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। 14 मई को गुरुदेव शनि के पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वह अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि थोड़ी चिंता का कारण हो सकता है। अष्टम भाव में पहुंचने से धन और पंचम भाव के स्वामी ग्रह गुरु के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। खास तौर पर यदि आप निवेश या वित्तीय जोखिम में रुचि रखते हैं तो गुरुदेव आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या गैम्बलिंग जैसी गतिविधियां अब आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि गुरु और शनि की यह स्थिति जोखिम को बढ़ा सकती है। इस समय में विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि आप किसी भी प्रकार के अनिश्चित और सट्टे वाले व्यापार से दूर रहें। यदि आपको निवेश करना ही है तो अधिक सतर्कता बरतें और जोखिम को समझकर ही कदम उठाएं। अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी और जानकार मेंटर से सलाह लेना बेहद जरूरी होगा। गुरुदेव के प्रभाव में आपको कोई भी बड़ा लाभ जल्द नहीं मिलेगा, लेकिन वह आपको कम जोखिम वाले निवेश के रास्ते पर ले जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास पहले से कुछ फंसा हुआ पैसा है, जैसे कि पारिवारिक संपत्ति, वसीयत से संबंधित धन या पीएफ और पेंशन की लंबित रकम, तो गुरुदेव की कृपा से आपको वह धन वापस मिल सकता है। इसके अलावा ससुराल या किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने वाले पैसों के मामले में भी समाधान हो सकता है। गुरुदेव उन धन स्रोतों से लाभ दिलवा सकते हैं जो आपने स्वयं अर्जित नहीं किए हैं, जैसे कि उपहार, बकाया राशि या कोई अन्य बहुप्रतीक्षित भुगतान। इस समय कम जोखिम वाले निवेश और वित्तीय मामलों में सतर्कता रखना ही सबसे सही कदम होगा। अगर आप दूसरों के पैसों से किसी निवेश या व्यापार में पैसा जोड़ने की सोच रहे हैं तो गुरुदेव आपकी मदद कर सकते हैं।
चाहे वह क्राउड फंडिंग हो या किसी और के द्वारा निवेशित धन, गुरुदेव उसे आपके लिए सही दिशा में ले आएंगे और आपके लिए ढेर सारी वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। यदि आप खुद के पैसे को जोखिम वाले निवेश में लगाते हैं तो यह आपके लिए खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि गुरुदेव ऐसी स्थितियों में धोखा भी दे सकते हैं। हालांकि यदि आप फाइनेंस, माइनिंग, सर्जरी, डॉक्टरी, रिसर्च या खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं तो गुरुदेव आपको अच्छे लाभ देंगे। इसके अलावा यदि आप आईटी, टेक्नोलॉजी, एनालिसिस या सीए जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो गुरुदेव आपको शानदार फल दे सकते हैं, मगर शॉर्टकट अपनाने से बचें, क्योंकि गुरु की दिशा गलत हो सकती है। इस समय सतर्कता और सही मार्गदर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है। मान लीजिए यह स्थिति 1 साल तक बनी रहेगी। अब गुरुदेव आपके जीवन में क्या लाभ देंगे? गुरुदेव का असली प्रभाव उनकी दृष्टि से होता है। यह दृष्टि कैसी होगी? देखिए, 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि तो पाप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन राहु चौथे भाव में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि उन पर पड़ेगी जो अष्टम भाव से होगी। यहां स्थिति यह है कि राहु वह शैतान बच्चा है जो हमेशा कुछ शरारत करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि उसकी हर शरारत पर नजर रखेगी। इसका मतलब है कि गुरु राहु को नियंत्रण में रखेंगे ताकि वह कोई बड़ी खुराफात न कर सके। हालांकि राहु आपको भोग विलास और आराम की ओर भी खींच सकता है। वह आपको आलसी बना सकता है और आप केवल आराम और मस्ती की चाह में डूब सकते हैं, जहां आप दूसरों के धन से अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखने लगेंगे। अगर आपने कहीं निवेश किया है तो वहां से आपको कोई निश्चित आय भी मिल सकती है, लेकिन ऐसा जीवन केवल आराम की ओर ले जाएगा, जबकि कार्य करने की प्रेरणा कम होती जाएगी। जहां से आपको किस्तों में पैसे मिल रहे हैं या फिर ब्याज पर आय आ रही है, वहां राहु आपको आरामदायक और ऐशो आराम की ओर खींचने की कोशिश करेगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए इस समय ऐसा वक्त बन रहा है जिसमें कंफर्ट, लग्जरी और आराम के योग बन रहे हैं, और ये सब कुछ शनि, राहु और गुरु के समर्थन से हो रहा है। हालांकि इसका एक नकारात्मक असर भी हो सकता है। आप अपने कर्म क्षेत्र से आलसी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐशो आराम और भव्यता में खो जाने से आप अपने कर्तव्यों को भुला सकते हैं। जैसे पुराने समय में राजा के बेटे या भाई मदिरापान में मस्त रहते थे और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते थे। यह स्थिति ऐसी हो सकती है कि आप अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करें। इसलिए यह ध्यान रखें कि यह ऐशो आराम का प्रवृत्ति आपको आगे चलकर समस्याओं में डाल सकती है, और ये कॉम्बिनेशन आपको संघर्ष से भी गुजार सकता है। लेकिन अगर आप संतुलित रहते हैं तो निश्चित रूप से 14 और 18 मई के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे।